इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट मैच। तीन मैचेस की जो है वो ये टेस्ट सीरीज जो है वो रहने वाली है। इसका फर्स्ट मैच जो है वो रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग जो है वो ड्रीम 11 प्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करके चलेंगे। हेडली लीड्स पे जो है वो ये मैच जो है वो रहने वाला है। चलिए बात करके चलते हैं कि किस तरह का ये जो है वो वेन्यू रहने वाला है। अगर हम बात करके चलेंगे लीड्स के बारे में, तो एक हाई स्कोरिंग तरह का वेन्यू मान के चल सकते हैं, या फिर तो जो है वो सीमस फ्रेंडली जो है वो ग्राउंड आपको नजर आएगा, या फिर आपको जो है वो एक अच्छा खासा स्कोरिंग वेन्यू आपको नजर आएगा। अब तक अगर हम टेस्ट मैचेस देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग होती है इस वेन्यू पे। अगर हम बात करके चले तो आप लोग थोड़ा सा तेज गेंदबाजों पे और बल्लेबाजों पे के ऊपर जो है वो नजर रख के आप लोग ज्यादातर चल सकते हैं। अगर हम देखिए कि लास्ट के 5 टेस्ट मैचेस में तो विन बॉल फर्स्ट ही जो है वो विन की है, यानी इधर वो वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता है कि आप बैट फर्स्ट कीजिए और विन कीजिए। इधर जो है वो बॉल फर्स्ट टीम्स भी जो है, क्योंकि एवरेज स्कोरिंग जो है वो सेकंड इनिंग में थोड़ी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बैटर्स के लिए थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहता है। आपका मेन फोकस तेज गेंदबाज और बैटर्स के ऊपर ही रहना चाहिए। अब अगर हम दोनों टीम्स की तरफ से अगर हम बात करके चलेंगे कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट और कौन से प्लेयर्स के ऊपर आप लोग जो है वो रिस्क लेके चल सकते हैं। स्टार्ट हम लोग लाइनअप के साथ करते हैं, किस तरह की लाइनअप जो है वो दोनों टीम्स की रह सकती है। अगर हम इंग्लैंड की बात करके चले तो हाई चांसेस है बेन डकेट के साथ आपको जो है वो एक न्यू ओपनर नजर आएंगे। पॉसिबली जो है वो एमिलो गे ही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छे प्लेयर है, डोमेस्टिक में जो है वो ठीक करके आ रहे हैं। अगर हम बात करके चले रिसेंट फॉर्म अगर हम इनका देखेंगे तो एवरेज ही रहा है। इंग्लैंड वनडे कप में एवरेज ही जो है वो इनका रीसेंट फॉर्म है। उससे पहले एक टेस्ट सीरीज और खेल चुके हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहाँ पे उतना कुछ खास परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा था। वन डाउन जो है वो हाई चांसेस है कि इधर से जो रूट आते हुए आपको नजर आ जाएंगे, या फिर वन डाउन आपको ओली पॉप नजर आएंगे। माय बैड, जो रूट नहीं, वन डाउन ओली पॉप आते हुए नजर आ जाएंगे। सेकंड डाउन आपको जो रूट, देन हैरी ब्रूक, उसके बाद या तो डीन लॉरेंस या फिर जेमी स्मिथ जो है वो नजर आएंगे। हाई चांसेस डीन लॉरेंस के, देन जेमी स्मिथ। उसके अलावा जो है वो आपको या तो 4 ही बॉलर नजर आएंगे। अगर इनको एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाना हुआ तो 5 बॉलर्स खेलेंगे। देन आपको ब्रैडन कर्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर एंड जॉश टंग, या फिर जो है वो ब्राइडन कर्स स्लैश ओली रॉबिन्सन या जॉश टंग स्लैश ओली रॉबिन्सन। ओली रॉबिन्सन बहुत कमाल की फॉर्म में है, रीसेंट फॉर्म इनका शानदार है, शानदार कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छा करके आ रहे हैं। तो ओली रॉबिन्सन वन ऑफ द जो है वो तगड़ी फॉर्म में आपको जो है वो रिसेंटली नजर आ रहे हैं, तो आपका ध्यान ओली रॉबिन्सन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए। शोएब बासिर ओनली स्पिनर है तो अकॉर्डिंग टू मी खेलेंगे, या फिर ये टीम चाहे तो जो रूट और लॉरेंस के साथ जा सकती है फॉर द स्पिन। आप एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पिन के लिए कुछ ज्यादा खास हेल्प नहीं है, तो आप एटकिंसन, जोफ्रा, देन टंग या ब्राइडन कर्स एंड ओली रॉबिन्सन के साथ भी जा सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करके चलेंगे तो अजान अवेस जो है वो ओपन करेंगे विद इमामुल हक। वन डाउन जो है वो हाई चांसेस है आपको नजर आएगी अब्दुल्ला सफीक, देन बाबर आजम, देन साद मसूद, देन मोहम्मद रिजवान आपको नजर आ जाएंगे। देन या तो आगा जी या फिर सौस शकील भी खेल सकते हैं। ये टीम चाहे तो ज्यादा गेंदबाजों के साथ जा सकती है। देन आमिर जमाल, अली उस्मान, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास एंड खुर्रम शहजाद, ये जो है वो इनकी लाइनअप रहेगी। सलमान अली आगा, सौद शकील, और एक और नाम है इधर से हाई चांसेस है वो नाम रहेगा इमामुल हक। हाँ, इनमें से कोई एक आपको खेलते हुए नजर आ जाएगा। सॉरी माय बैड, अजान अवैज भी ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इमामुल हक और अब्दुल्ला सफीक ओपन कर जाए और अजान अवैज ना खेले। अब हम जो है उसी लाइनअप के साथ जाएंगे कि सफीक, इमामुल हक ओपन, वन डाउन शान मसूद, देन बाबर, देन जो है वो इधर से आपको नजर आएगी सलमान अली आगा, देन मोहम्मद रिजवान, उसके बाद जो है वो जमाल, देन उस्मान, देन मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अब्बास। तो यही जो है वो इनकी तरफ से लाइनअप रहनी चाहिए। इनकी तरफ से रिसेंटली तेज गेंदबाजी में मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास अच्छी फॉर्म में, जमाल हिटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, शहजाद भी एक डिसेंट फॉर्म में नजर आए हैं। विद द बैट अगर हम बात करके चले तो ओवरसीज में फिर भी अच्छा कर सकते हैं इमामुल हक। ऐसे प्लेयर है जो ओवरसीज कंडीशन में फिर भी अच्छा कर सकते हैं। साद मसूद एक ऐसे प्लेयर है जो ओवरसीज कंडीशन में फिर भी अच्छा करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बाबर से मुझे ज्यादा कुछ खास उम्मीद नहीं है, सामने जोफ्रा आर्चर भी हो गए तो उनका भी एक बड़ा खतरा रहेगा। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, या फिर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पंट पिक्स और सीवीसी ऑप्शंस के साथ। अब अगर हम बात करके चले गए पंच पिक्स या सीवीसी ऑप्शंस के बारे में, तो आपको जो है वो नजर आएगा सबके सीवीसी जो रूट रहेंगे या फिर बाबर आजम रहेंगे, लेकिन मैं आपके साथ कुछ रिस्की सीवीसी ऑप्शन शेयर करूंगा जो जो है वो रिस्क में जो है वो आपको अच्छा करते हुए नजर
आ सकते हैं। नंबर 1 जो है वो ओली एडवर्ड्स रॉबिन्सन जो है वो रहेंगे, नंबर 2 जॉश टंग रहेंगे, क्योंकि दोनों में से तो कोई एक खेलेंगे ही खेलेंगे। एटकिंसन भी रहेंगे, जोफ्रा भी रहेंगे। जोफ्रा की तरफ तो सबका ध्यान होगा, तो फिलहाल मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। देन अगर मैं बात करके चलूँ, तो सौद शकील खेले तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। इमाम के ऊपर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आगा तो मेरे को खास उम्मीदें नहीं है। आमिर जमाल फिर भी थोड़ा बहुत हिटिंग एंड बॉलिंग ओवरसीज़ कंडीशन में आमिर जमाल काम में आ सकते हैं। आपको बैटिंग से जो है वो 30-40 का स्कोरिंग, साथ में 1-2 विकेट्स, तो कहीं न कहीं आपके लिए एक न्यूट्रल पिक साबित हो सकता है। हैरी ब्रूक का एवरेज बहुत अच्छा है अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खासा एवरेज है, मैक्सिमम टाइम चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देन गेंदबाजी में अली अब्बास, खुर्रम शहजाद, ये कुछ ऐसे सीबीसी ऑप्शंस है जिनके ऊपर शायद दुनिया का उतना ध्यान ना हो, लेकिन आप लोग इनके साथ सीबीसी जा सकते हैं। प्रायोरिटी वाइज देखिए, नंबर 1 एटकिंसन, वन ऑफ द माय फेवरेट चॉइस। नंबर 2 ओली एडवर्ड्स, नंबर 3 जॉस टंग, नंबर 4 हैरी ब्रूक, नंबर 5 मोहम्मद अब्बास, अली एंड खुर्रम शहजाद। तो कुछ इस तरह से आप लोग सीबीसी ऑप्शन जो है वो कंसीडर करके चल सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक एशियन कंडीशंस में चलते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं है कि ओवरसीज कंडीशन में चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट गेम है इस सीरीज का। या तो जो है वो हाईली जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होती हुई नजर आ जाएगी, या फिर पॉसिबल है कि जो है वो आपको जो है वो एक एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड, यानी जो है वो आपको एक अच्छा खासा स्कोरिंग ग्राउंड, एवरेज नहीं मैं बोलूँगा, अच्छा स्कोरिंग ग्राउंड नज़र आ जाएगा, जहाँ पे 400-400 बनते हुए भी नज़र आ सकते हैं। मेरे को इंग्लैंड से उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम इस गेम को जो है वो विन करेगी। अब किस प्रकार से, वो देखने वाली बात रहेगी। अब अगर हम कॉम्बिनेशंस की तरफ देखें, तो अगर इंग्लैंड विन करती है, देन जो रूट, जोफ्रा आर्चर, ब्रायन कर्स, गस एटकिंसन। कर्स नहीं खेलेंगे तो जॉस टंग खेलेंगे, टंग नहीं खेलेंगे तो एडवर्ड रॉबिन्सन खेलेंगे। तो ये रहेगा। देन मैं ओली पॉप जो है वो जरूर कंसीडर करके चलूंगा, टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं। देन हैरी ब्रूक, बेन डकेट को मैं जरूर कंसीडर करके चलूंगा। एटकिंसन, ब्राइडन कर्स एंड आर्चर, तीनों ऐसे प्लेयर्स है जो काफ़ी है बैटिंग बॉलिंग दोनों से। तो एडवर्ड या टंग की अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। कर्स की जगह पे आप लोग चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा बन रहा है। सामने से मैंने रिजवान नहीं, जैमी को ही जगह देते हैं। देन एक गेंदबाज मैं रखूंगा, वो रहेगा इधर से मोहम्मद अब्बास, देन बाबर आजम, देन जो है वो मैं आमिर जमाल जो है उनको कंसिडर करके चलूँगा। इंग्लैंड अगर विन करती है तो कुछ इस तरह का मेरा कॉम्बिनेशन रह सकता है। सीबीसी की अगर मैं बात करके चलूँ, एटकिंसन या फिर जोफ्रा आर्चर में से कोई एक मेरा बीसी रहेगा, और सी या तो जो रूट या फिर हैरी ब्रूक मेरे जो है वो सी हो जाएंगे। हाई चांसेस है कि जो रूट से मेरे को उम्मीदें हैं, लेकिन क्या ये बॉलिंग करेंगे वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। बॉलिंग करेंगे तो स्ट्रेट सी है, अदरवाइज भी आप लोग सी बोल के चलेगा। मैं इधर से हैरी ब्रूक को सी, और वीसी जो है वो एट दिस टाइम मैं ब्राइडन कर्स को करके चल रहा हूँ। कर्स ऐसे प्लेयर जो बल्ला भी घुमा सकते हैं, और साथ में गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। रिसेंट फॉर्म भी इनका डिसेंट है अगर मैं बात करके चलूँ, और लीड्स के ग्राउंड पे भी इनका रिकॉर्ड जो है वो बेहतरीन नजर आता है। तो देखिए, सबसे सेफेस्ट सी अगर आपको जानना है, जो रूट, बाबर आजम, जो सबके हो गए। थोड़ा और सेफ सोचना है, एटकिंसन, आमिर जमाल के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। थोड़ा रिस्की टाइप जाना है तो आप लोग ओली पॉप हो गए, या फिर एटकिंसन हो गए, या फिर ओली एडवर्ड रॉबिन्सन। मैं स्ट्रेटली बोल रहा हूँ, अगर रॉबिन्सन इस गेम के अंदर खेलते हैं तो मैं बड़े आराम से उनको जो है वो 40 में से जो है वो 5 से 10 टीम्स के अंदर सी करके जाऊंगा, विदाउट एनी डाउट। जिस तरह के वो प्लेयर है, जिस तरह का उनका फॉर्म है, मैं उनको ज़रूर हाईली रिकमेंड करके इस गेम के लिए चल के चलूँगा। बाकी अगर इस गेम में नहीं चलते तो आप सेकंड गेम में उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड में नहीं चलते तो थर्ड में, क्योंकि एक ना एक गेम तो उनका आना चाहिए, जिस तरह का उनका फॉर्म है। अगर हम बात करके चले, उसके अलावा अगर पाकिस्तान विन करती है, देन बाबर को चलना होगा, इनके तीनों मेन तेज गेंदबाजों को चलना होगा। अली जमाल के, सॉरी अली जमाल नहीं, आमिर जमाल के बल्ले से रन और साथ में गेंदबाजी से विकेट चाहिए होंगे। सान मसूद इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमामुल हक इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या खेल सकते हैं, अजय नवाज खेलेंगे भी तो ज़्यादा खास मेरे को उम्मीदें नहीं है उनसे। उसके अलावा हैरी ब्रूक, एटकिंसन, जोफ्रा एंड जो रूट। कीपिंग में हमको रखना है तो इमाम, तो फिलहाल के लिए हैरी ब्रूक की जगह पे हम लोग जो रूट रखते हैं, देन जेमी स्मिथ। सीवीसी अगर हम बात करके चलेंगे तो नो डाउट मेरे जो सी है वो हो जाएगी इधर से मोहम्मद अब्बास, और वीसी जो है वो हो जाएंगे इधर से गस एटकिंसन। अगर पाकिस्तान विन करती है तो कुछ इस तरह का मेरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने सी जो है वो अब्बास को, और वीसी जो है वो मैंने एटकिंसन की है। क्यों? क्योंकि एटकिंसन बल्ला भी चला लेते हैं, साथ में विद द बॉल भी गेम में आ सकते हैं। मेरे को पाकिस्तान के किसी भी बैटर से जो है वो ज़्यादा रन्स की उम्मीदें नहीं है, खासकर तब जब अगर
तेज गेंदबाजी वाला विकेट हो यानी ग्रीन विकेट हो, लेकिन अगर फ्लैट ट्रैक होता है यानी जो लीड्स की खासियत है जहाँ पर रन्स बनते हैं, अगर वो ग्राउंड होता है तो फिर भी जो है इनकी तरफ से रन्स आ सकते हैं। अदरवाइज मेरे को ज़्यादा खास रन्स की इनकी तरफ से जो है वो उम्मीदें नहीं है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है पाकिस्तान के फेवर में। अगर ग्रीन बेल्टन नहीं होता है, अगर वो तेज गेंदबाजी वाला विकेट नहीं होता है, अगर होता है हाई स्कोरिंग विकेट, देन हम लोग जो है वो जेमी स्मिथ, मोहम्मद रिजवान डाउटफुल है। रीसेंट फॉर्म कुछ ज़्यादा खास नहीं है अगर मैं बात करके चलूँ तो। एमी लोग ये ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। हैरी ब्रूक रखूँगा, डकेट रखूँगा, जो रूट को मैं कंसिडर करूँगा बाबर आजम, सफीक से मुझे उम्मीदें नहीं है, शान मसूद, आमिर जमाल बैट एंड बॉल। देन इधर से मैं इमामुल हक को जो है वो कंसिडर करके चलूँगा। गस एटकिंसन को जो है उनको मैं ज़रूर रखूँगा बैट एंड बॉल। एंड लास्ट प्लेयर के तौर पे हाई चांसेस है मैं मोहम्मद अली को जो है वो ज़रूर रखे चलूँगा। तो कुछ इस तरह का मेरा कॉम्बिनेशन हो सकता है उस कंडीशन के अंदर। इधर से मैं रिजवान की जगह पे जो है वो एक और अलग कॉल जो है वो लेता हूँ, सलमान अली आगा। एशियन कंडीशन में अच्छा करते हैं लेकिन मे भी कुछ कर जाए, लेकिन मैं आर्चर को जो है वो कंसिडर करके चला जाऊँगा। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँगा, नो डाउट मेरे सी जो है वो इधर से जो है वो हो जाएगी जो रूट, और वीसी हो जाएगी इधर से बाबर आजम। या सिमिलर टीम में मैं जो है वो सी कर दूंगा आमिर जमाल को और वीसी कर दूंगा गस एटकिंसन को। रीजन के क्या है, दोनों ही बॉलिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही जो है वो थोड़ा बल्ला भी चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आ जाएगा। जब भी जो है वो हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स जो थोड़ा बहुत जो है वो बॉल से और थोड़ा बहुत बल्ला चला लेते हैं, वैसे प्लेयर्स कई बार जो है वो गेम में आ जाते हैं। या फिर आप लोग चाहे तो सिमिलर टीम के अंदर डकेट, इमामुल हक या फिर हैरी ब्रूक, शान मसूद के साथ भी आप लोग सीवीसी जा सकते हैं। हैरी ब्रूक का हेड टू हेड अच्छा है तो मैं कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक जरूर सजेस्ट करूंगा। तो आप लोग चाहे तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन भी जो है वो बना के चल सकते हैं। अब अगर मैं बात करके चलूँ, ग्रीन बेल्टर होता है जिसकी मुझे उम्मीदें हैं तेज गेंदबाजी वाला विकेट जो है वो रहता है, तब हम किस प्रकार का कॉम्बिनेशन, देन जो है वो मैं हैरी ब्रूक, मोहम्मद रिजवान एंड तीनों तेज गेंदबाज के साथ आमिर जमाल, अदर साइड से एटकिंसन, ब्राइडन कर्स, देन जोफ्रा आर्चर एंड ओली एडवर्ड रॉबिन्सन, इनको जो है मैं जरूर कंसीडर करके जो है वो चलूंगा। और मैं हाई चांसेस जेमी स्मिथ कीपिंग के लिए इनको भी जो है मैं रख के चल सकता हूँ। जेमी स्मिथ की जगह पे जो रूट भी रख सकते हैं वो क्लियरली आपका कॉल जो है वो रहेगा, जो रूट या जेमी स्मिथ, मैं जेमी स्मिथ को ही कंसिडर करके चलूंगा क्योंकि मुझे उनकी कीपिंग से उम्मीद है। जो रूट मुझे में भी अगर ग्रीन बेल्टर होता है तो फ्लॉप हो सकता है सीवीसी, नो डाउट कोई भी तेज गेंदबाज के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं ओली एडवर्ड रॉबिन्सन को सी और वीसी जो है वो खुर्रम शहजाद के साथ चला जाऊंगा। तो कुछ इस तरह का मेरा कॉम्बिनेशन होगा, खासकर तब जब ग्रीन बेल्टर विकेट जो है वो रहता है यानी तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होती है। तो लेकिन हाई चांसेस है कि हाई स्कोरिंग फ्लैट ट्रैक होने के ही ज़्यादा चांसेस जो है वो रहेंगे। तो आपको रन्स नजर आएंगे और रन्स अगर आपको नजर आएंगे उस कंडीशन में एटकिंसन, आमिर जमाल, देन जो है वो बैटिंग से हैरी ब्रूक, जो रूट, बैन डकेट, अदर साइड से शान मसूद, इमामुल हक, देन बाबर ठीक है अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जब भी रन्स बनते हैं वो अच्छा करते नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन ना के बराबर है लेकिन अगर खेले तो आप नजर रख सकते हैं, सैमुअल कुक, जॉर्डन कॉक्स, देन सौद शकील, उसके अलावा अजन अवेज, उसके अलावा उबेसा। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा ना के बराबर है, लेकिन अगर खेल जाए तो आप थोड़ी सी इनके ऊपर आप लोग जो है वो नजर रख के चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।